ले जी, नोट हमारे पास क्या है? एक आज जो हम पढ़ रहे हैं वो एक नोट है कि एन अल्टरनेट अप्रोच, एन अल्टरनेट अप्रोच टू फाइंडिंग द approach to finding the an alternate approach to finding the profit maximization, the profit maximization point involves marginal analysis, marginal analysis। ये हमारे पास ना एक और तरीकेकार है अपना इसको डिफाइन करने का हमारे पास मैक्सिमाइजेशंस को। इसका तरीकेकार क्या हमारे पास है? एक इसके अंदर मार्जिनल रेवेन्यू होगा और एक जो है वो हमारे पास इसके अंदर एक हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू हमारे पास होगा और दूसरा हमारे पास होगा मार्जिनल रेवेन्यू। एक और नोट हम लिखते हैं ताकि बात को समझा जा सके। मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू जिसको ये डिनोट करते हैं एमआर से, एमआर से, ये डिनोटेड बाय एमआर, कि ये हमारे पास एमआर से डिनोट किया जाता है और इसका फार्मूला हमारे पास ये है, एमआर इज इक्वल टू यानी मार्जिनल रेवेन्यू डेरिवेटिव ऑफ रेवेन्यू डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ यूनिट्स। यानी ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव जो है वो फाइंड आउट किया करेंगे। ये डेरिवेटिव, ये आर क्यू का मतलब है, आर क्यू का मफहूम ये है कि हमारे पास रिप्रेजेंट्स रेवेन्यू, रेवेन्यू रिप्रेजेंट्स रेवेन्यू डिपेंड्स, यानी रेवेन्यू को हम दो तरीकों से डिपेंड्स करते रहे हैं अपने पिछले क्वेश्चंस के अंदर। एक तो हम करते रहे कॉस्ट के ऊपर और एक हम करते रहे हैं सॉरी इस कॉस्ट पे भी हमने किया, प्रॉफिट पे भी किया, प्राइस पर भी किया। यानी हमने रेवेन्यू को एक से ज्यादा तरीकों से डिपेंड किया। डिपेंड का मतलब है कि हम किस तरीके से इसको देखना चाहते हैं, रेवेन्यू को समझना कैसे चाहते हैं, नंबर ऑफ क्वांटिटीज के साथ या प्राइसेस के साथ, जिस तरह मर्जी। जिस तरह एक दुकानदार है, एक शॉपकीपर है, वो कहते हैं मेरे पास 10 यूनिट है, तो इसका मतलब है कि उसका रेवेन्यू ज्यादा इकट्ठा हो सकता है अगर वो हमारे पास 10 यूनिट को फरोख्त करता है। अब लेकिन वो देखता है 10 यूनिट, अब दूसरे शॉपकीपर के पास जाते हैं, उससे कहते हैं इसी प्रोडक्ट के आपके पास कितने यूनिट है, तो वो कहते हैं 15 यूनिट है। अगर 15 है, अब एज कंपेयर टू प्रीवियस शॉपकीपर इसके बाद 15 है, वो कहते हैं 15 यूनिट है, जिसका मतलब इसका रेवेन्यू ज्यादा इकट्ठा होगा, हमारे पास ज्यादा इकट्ठा होने का चांस है। डिपेंड्स अपॉन, मतलब कुछ अफराद रेवेन्यू को इसके साथ देखना चाहते हैं, क्या कहते हैं, बस नंबर ऑफ यूनिट्स पर, कुछ प्राइस से कि भाई आपकी सेल, आपके पास रेवेन्यू कितना इकट्ठा, वो प्राइस बता दें। यानी पहला शॉपकीपर बताएगा कि मैंने 100 रुपीज कलेक्ट किए, उसका रेवेन्यू 100 रुपीज हो जाएगा। और दूसरा शॉपकीपर बताएगा कि ये हमारे पास मेरे पास 200 कलेक्ट है, वो रेवेन्यू रुपीज में बता रहा है, तो वो बता दे, हमें इसको गर्ज नहीं है कि वो 200 रुपीज के साथ जो है वो प्रॉफिट के साथ जा रहा है। ये रेवेन्यू हमारे पास लिखा जाता है, क्योंकि रेवेन्यू की दूसरी डेफिनेशन हमारे पास ये है, हमारे पास आर इज इक्वल टू पी क्यू। अल्हम्दुलिल्लाह, नंबर ऑफ यूनिट्स ये हमारे पास लिखा जाएगा,
नंबर ऑफ यूनिट्स यानी क्यू। आर जो है ना उसके 3-4 फार्मूले हमने पढ़े। एक फार्मूला पढ़ा रेवेन्यू का, आर इज इक्वल टू क्यू। दूसरा फार्मूला हमने पढ़ा इक्वल टू पी इज इक्वल टू प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट पी इज इक्वल टू आर माइनस सी, यानी रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। ये भी हमने फार्मूला पढ़ा इसका। उसके अलावा हमने इन्हीं को आगे पीछे करके यूज करके हमने दूसरी चीजें पढ़ी। यानी हमने पी क्यू पढ़ा, पी अगर क्यू की वैल्यू रखी तो आर जो है वो डिपेंड्स कर गया प्राइस के ऊपर, और अगर हमने पी की वैल्यू रखी तो आर जो है डिपेंड कर गया क्यू पर। यानी इनमें से किसी एक की वैल्यू रखें, पी की रखेंगे तो वो क्यू पे डिपेंड कर गया था हमारे पास, हमने पिछले सवाल आप देख सकते हैं। और अगर हमने जो है क्यू की वैल्यू रखते हैं तो वो पी की वैल्यू के साथ जो है वो हमारे पास डिपेंड्स कर गया। लिहाजा ये हमारे पास पिछले सवालों के अंदर देख सकते हैं कि वो हमारे पास क्या बनता रहा। तो मार्जिनल रेवेन्यू में हमारे पास ये है, बड़ा आसान सा है, यानी ये नहीं है कि हमारे पास क्या कहते हैं दूसरा मुश्किल काम है। उसके बाद एक है मार्जिनल कॉस्ट। इस चैप्टर के अंदर मैंने ज्यादा गुजारा कि यहाँ पे एग्जाम के अंदर सवाल सबसे ज्यादा इसमें आए, 2 सवाल भी आ गए मार्जिनल कॉस्ट हमारे पास, जिसको ये रिप्रेजेंट करता है एमसी से, मार्जिनल कॉस्ट। और इसका फार्मूला हमारे पास ये है एमसी, यानी इसके अंदर एमसी हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट हमारे पास है इसका सी डैश क्यू। सी डैश क्यू का मतलब है कि डेरिवेटिव ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू होगा। तो यहाँ पे सी क्यू का मतलब है कि फंक्शन जो है कॉस्ट का वो यानी नंबर ऑफ यूनिट्स के ऊपर जो है वो डिपेंड करेगा। लिहाजा ये हमारे पास क्या कहते हैं इसके अंदर लिखा जाएगा। इन दोनों को हल करने का तरीकेकार ये होगा कि हम इंटीग्रेशंस करेंगे, यानी हम इंटीग्रेशंस के जरिए ये हमें बताया करेगा कि जी ये इसकी कॉस्ट है, आप जो है ये हमारे पास ये बताएं क्या कहते हैं ये हमारे पास क्या कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट इसकी उसके बाद आगे हम चलते हैं जी। इसके अंदर आगे हमारे पास है जी इसमें आगे इसने कुछ रिजल्ट हमारे पास बताया जी। हमारे पास ये है जी कि एक हमारे पास क्या कहते हैं एक सवाल हम हल करते हैं, उसके अंदर फिर हम इसके कुछ नोट्स और लिख देंगे, वहीं पर लिख देंगे, यानी कि हम उसके अंदर ही कुछ नोट्स लिख देंगे। नोट्स हमारे पास क्या होंगे जी इसमें जो हम लिखेंगे, इसमें ये देखिए जी कह रहा है कि हमने एक सवाल हल किया था एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 के अंदर जो है ना वो सारी चीजें वहां पर हमने की हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 एक मिनट देख लेते हैं जी, हमने पढ़ा था एग्जाम्पल नंबर 6 को, ताकि अगर पढ़ा है तो फिर हम जो है उसको करने की जरूरत नहीं है। हाँ एग्जाम्पल नंबर 6 हमने की थी जी लास्ट टाइम। ये हमारे पास क्या कहते हैं सोलर एनर्जी का एक सवाल था, जिसको हमने वहां पे क्वेश्चन को जो है वो कंप्लीट किया था एग्जाम्पल नंबर 6। तो लिहाजा वो इसकी दोबारा पढ़ने की या लिखने की जरूरत नहीं है, उसने उसी का रेफरेंस दे के जो है वो हमारे पास लिखा। तो आर जो है कहते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 के अंदर आर यानी कि रेवेन्यू हमारे पास है जी 500 क्यू माइनस 0.005 क्यू का स्केयर, और सी जो है वो हमारे पास है। ये सवाल पूरा करना पड़ेगा जी। यहाँ पर आपको जो एग्जाम्पल नंबर 6 में हमने किया था, यहाँ तक हम पहुंचे थे 150,000, मैं दिखा भी देता हूँ, प्लस 100 क्यू। ये हमने सवाल जो है वो ये किया था, वो हम दिखा देते हैं आपको। 0.003 क्यू का स्केयर, 0.003 क्यू का स्केयर, ये हमने यहाँ पर इसको किया था। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये सवाल हमने कहाँ किया था।
यानी कि सवाल जो है उसको हमने कहाँ पर किया था, तो उसके ज़रिए आप जो है हम यहाँ पर इसमें मालूम करेंगे। इसमें ये सवाल हमने किया था, वो सिर्फ एक रिकॉर्ड को चेक कराने की वजह से हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि रिकॉर्ड पे रहें, और आप दोबारा भी देखना चाहें तो वो पढ़ लें उसको, उसका वीडियो का हिस्सा भी बनाना चाह रहे हैं कि वीडियो का हिस्सा वो बन जाए हमारे पास। तो ये एक्चुअल देखा जाए तो ये तो अपना इसके जरिए ही हमारे पास आ रहा है। ये 6 एग्जाम्पल को इसने 2 दफा जो है वो कोड किया है, यानी कि 2 दफा जो है वो हमारे पास कोड किया गया है। इसमें वो आपके सामने मैं अभी रखता हूँ, पेज जो है वो जरा सफल कर लूँ मैं, और पूरा जो है वो हम यहाँ पर पढ़ते हैं। आप बाद में इसको वीडियो को आहिस्ता आहिस्ता पढ़ लेना। ये देखें जी, ये हमारे पास है, ये हमने पढ़ा था। इसके अंदर ए मैन्युफैक्चरर हैज डेवलप्ड, तेजी से पढ़ लेते हैं, न्यू डिजाइन फॉर द सोलर कलेक्शन पैनल्स मार्केटिंग, ये हमने पहले पढ़ लिया था, लेकिन आप दोबारा इसे पढ़ लेना वहां पर। ये सिर्फ आपको वीडियो दिखाने का मकसद ये है कि रिकॉर्ड पे रखना है। उसके बाद सी जो था वो ये था हमारे पास, यानी ये गिवन था, C इज इक्वल टू 150,000 प्लस 100 क्यू, वही हमने वहां पे लिखा है क्यू स्केयर। आगे उसने बताया कि आर जो पी जो है यानी प्रॉफिट जो है वो हमने क्यू पे डिपेंड करने वाला फंक्शन बनाना था। और आर ये देखें, पी इज इक्वल टू वही फार्मूले जो मैंने बताया कि रेवेन्यू को, कॉस्ट को, प्रॉफिट को लिखने का ये फार्मूला है। ये तीनों को लिखने का फार्मूला, मिसाल के तौर पर अगर हम चाहते हैं कि रेवेन्यू को लिखा जाए तो सी को उधर ले जाएं, पी प्लस सी इज इक्वल टू आर, इस तरह करके फार्मूला बन जाएगा। और अगर हम चाहते हैं कि भाई हम जन से है कॉस्ट को लिखें तो सी को इधर ले जाएं प्लस सी, और पी को इधर ले आए यानी कि आर माइनस पी। उसके बाद इन दोनों को हमने सॉल्व किया, और उसके बाद इसने ये क्वेश्चंस के अंदर दिया था कि क्यू जो है वो हमारे पास लीनियर है और वो इस तरीके से चल रहा है। और उसके बाद हमने पी की वैल्यू उठाई 3 की, और इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दी थी पी की वैल्यू 2 में। क्यों इसकी थी? क्योंकि ये प्रॉफिट को कह रहा है कि आप इसके अंदर ये करना है। ये बहुत तेजी से मैं हल कर रहा हूँ ताकि आप जो है ना, चूंकि ये पिछला लेक्चर हो चुका है, ये सिर्फ एक रिकॉर्ड पे रखने के लिए कि आपको नजर आए कि ये हमने इस तरीके से किया था। उसके बाद जी अब हमारे पास आता है इसका नेक्स्ट पेज, यानी कि हमने इसको डिवाइड किया, डिवाइड करके जो है वो सारी चीजें ये आर माइनस सी निकाला, प्रॉफिट फाइंड आउट कर लिया। कॉस्ट भी निकालना चाहते तो निकाल देते हैं, लेकिन इसने कहा था सिर्फ प्रॉफिट फाइंड आउट करो। क्वेश्चंस के अंदर लिखा हुआ है कि आपने सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। ये देखें, ये प्रॉफिट का लिखा हुआ है, पी यानी कि यहाँ पे लिखा है फार्मूलेट द प्रॉफिट, यानी सिर्फ फार्मूला प्रॉफिट का बताना था। इस वजह से हमने पी के निकाला और पी की इक्वेशंस को आर माइनस सी करके हमने यहाँ पे वैल्यू लिखी इसको। उसके बाद हमारे पास ये सवाल यहाँ खत्म हो गया था, ये सवाल यहाँ कंप्लीट हो गया था एग्जाम्पल नंबर 6। लेकिन हमने यहाँ पर अपनी तरफ से एक सवाल जनरेट किया मैक्सिमाइज और मिनिमाइज प्रॉफिट का, कि मैक्सिमम प्रॉफिट कब हो, मैक्सिमम प्रॉफिट कब हासिल होगा, कौन से नंबर ऑफ यूनिट पर हासिल होगा, यानी मैक्सिमम कितने यूनिट थ्रो किए जाएं कि मैक्सिमम प्रॉफिट हासिल हो जाए, या मिनिमाइज। हमारे पास दोनों में से फार्मूला ये हमने लगाया सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, कि ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, फिर उसके बाद लेस देन ग्रेटर देन जीरो हमारे पास आया था, और फिर हमने इसको हल किया जी। क्योंकि हम ये हल कर चुके हैं लिहाजा हम इसके अंदर नहीं जा रहे, मजीद इसको दोबारा डिस्कस नहीं कर रहे। और ये आप दोबारा देख लेना, वहां पे क्यू जो है वो हमारे पास आ गया, फिर ये नेगेटिव आया था। अगर ये नेगेटिव हमारे पास आया है तो इसका मतलब ये है कि मैक्सिमाइज होगा जब क्यू जो है 25,000 होगा, जो हमने जो है यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट्स फर्स्ट डेरिवेटिव को फाइंड की मदद से निकाला था। यानी कि हमने 25,000 की मदद से ये हमने फाइंड आउट किया था पिछले पेज के ऊपर, यानी पिछले पेज पर हमने इसको इस तरह फाइंड आउट किया था, ये फाइंड आउट किया हुआ इसको। तो लिहाजा ये हमारे पास है। आगे चलते हैं जी, पी विल बी मैक्सिमाइज, क्योंकि अगर लेस देन होगा तो मैक्सिमम है, यानी नेगेटिव आ जाए। तो इसको लिखने के तरीकेकार ये भी था, ये भी था, और उसके बाद हमने यहाँ पर क्यू फाइंड आउट करके निकाल दिया था। और मैक्सिमाइज बताया था जी हमारे पास ये है कि इतने जो यूनिट फ्रोत करो तो प्रॉफिट इतना हासिल होगा, 4 यानी कि हमारे पास 48,50,000 ये हासिल होगा, और यूनिट इतने होंगे। अगर इससे कम होंगे यूनिट, यानी 25,000 से 24,000 हो जाए, या एक यूनिट भी कम हो जाएगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। ज्यादा हो जाएंगे तब भी यूनिट कम होगा। उसकी वजह भी हमने बता दी थी कि स्टोरेज की वजह हो सकती है,
और भी कई। फिर उसके बाद इन्होंने इसी के ऊपर, उसी एग्जाम्पल के ऊपर एक तीसरा सवाल जनरेट किया। पहला सवाल उसका अपना था, दूसरा सवाल हमने बनाया मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, जो कि 7th एग्जाम्पल को करने से पहले जरूरी था। उसने फिर दोबारा यही कहा कि हमारे पास ये सूरत हाल लिखी जा रही है। आगे हम चलते हैं जी जल्दी से। उसके बाद फिर उन्होंने कहा जी कि अगर रिस्ट्रिक्शंस हो जाए 20,000 का, तो 20,000 का हमारे पास, ये हमारे पास हमने ये देखा था कि वो 25,000 की बजाय, यानी फैक्ट्री जो सी सिर्फ 24,000 बना सकती है। तो उस सूरत हाल के अंदर हमारे पास जो लिमिट था इंटरवल 0 से 20,000 हो गया, जिसका मतलब हमारे पास ये था कि मैक्सिमम पॉइंट जो होंगे वो 0 या 20,000 के ऊपर लाई करेगा। अगर जो है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से जो पॉइंट हासिल हुआ है, क्रिटिकल पॉइंट, अगर वो हमारे पास ये क्या कहते हैं, वो इंटरवल से बाहर हो जाए, तो फिर एब्सोल्यूट जो है मैक्सिमम लेते हैं। एब्सोल्यूट मैक्सिमम का मतलब है अब ये 0 और 20,000 के दरमियान लेंगे, इस इंटरवल पर हम लेंगे। यानी ये इंटरवल फिर जो कि हमारे पास आया था 46,50,000, ये डिस्कस हो चुका है जी। अब इसी पे एक और सवाल इसने जनरेट कर दिया। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है जो हम कर रहे हैं इसके साथ, यानी क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास कर रहे हैं। वो हमारे पास क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 4 ये था, हमने लिख भी दिया था, दोबारा लिख लेते हैं। R इज इक्वल टू, यानी एग्जाम्पल नंबर 6 को ही रेफर कर रहा है। बहुत बेहतर है कि हम ना इसको क्या कहते हैं, क्योंकि ये टाइम खत्म हो रहा है, तो नया जो सा है वो हम जनरेट कर लेते हैं लिंक। तो अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ज्वाइन करें जी आप नेक्स्ट लिंक के साथ। इसको खत्म करें जी, इसको खत्म कर लें आप, इसको रिकॉर्ड को खत्म कर दें।